तारक मेहता का उल्टा चश्मा। त्यागी ने अभी तक मेंटेनेंस नहीं दिया, कोई याद दिलाना अहो पड़ेगा। हाँ? आज अळूची पातळ भाजी बनवू अरे वाह, आलू की वड़ी भी बनाओ। चालेल हाँ। अरे आओ आओ बच्चों। नमस्ते माधवी आंटी। नमस्ते। नमस्ते भिड़े अंकल। हाँ नमस्ते। ये क्या नई शरारत है भाई? हम कोई शरारत करने नहीं आए हैं भिड़े अंकल। अचानक आप लोगों में इतनी शिस्त कहाँ से आ गई? एकदम अदब से बात कर रहे हो, नक्की कुछ गड़बड़ की है बच्चों ने। नहीं भिड़े अंकल, हमने कोई गड़बड़ नहीं की। भिड़े अंकल, आज हम सोसाइटी के बच्चे बनकर नहीं आए, सोसाइटी के मेंबर बनकर आए हैं। इसलिए प्लीज आप भी सोसाइटी के सेक्रेटरी की तरह ही बात कीजिए। सोनू बेटा, हे काय चाललंय? माननीय सेक्रेटरी साहब, इस वक्त मैं भी सोसाइटी की मेंबर ही हूँ। अगो बाई, अहो काहीतरी भयंकर सिरियस मॅटर आहे। काय मॅटर है? मला काय माहिती, विचारा ना। तो ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते पूछ रहा हूँ कि आप बताएंगे मैटर क्या है? भिड़े अंकल, दरअसल हम 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के बारे में बात करने आए। 15 अगस्त को सिर्फ 2 दिन बचे। आपने कोई प्लानिंग की है या नहीं? अय्या हा विषय है, मैं तो इतनी डर गई थी। मला पण घाबरवलो। एक्चुअली क्या है, मैं भी ना सोसाइटी के काम में भूल ही गया था। भिड़े अंकल, आप 15 अगस्त का दिन कैसे भूल सकते हैं? हाँ, 15 अगस्त तो हमारी आजादी का दिन है और हमारी आजादी के लिए कितने लोगों ने अपना खून बहाया है, कितने जवान शहीद हुए, उन्हें याद करना जरूरी है। बराबर है। भिड़े अंकल, 15 अगस्त का सेलिब्रेशन तो जबरदस्त होना चाहिए। करेक्ट है, बिल्कुल होना चाहिए। हमें हमारे नेशनल हीरोज को याद करके उन्हें सलामी देनी ही चाहिए। शाबाश बच्चों। लेकिन ये सब करने के लिए सोसाइटी की अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ेगी। नहीं, ये भी बराबर है टप्पू। मैं अभी जाकर नोटिस बोर्ड पे लिखता हूँ कि आज रात को 15 अगस्त के कार्यक्रम की चर्चा करने के लिए अर्जेंट मीटिंग है। हाँ चलो, आप जाइए। तो आप लोग? हम लोग तो यहाँ पे नाश्ता करके आएंगे ना। अयो मैं तो भूल ही गई। बैठे थे बच्चों, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ अभी। Thank you। बसा। और भिड़े, क्या लिखा है नोटिस बोर्ड पे? रुको, बोर्ड लेके आता हूँ उधर। रुक मैं आता हूँ उधर। क्या मजाक करता है। गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 15 अगस्त के कार्यक्रम की चर्चा करने के लिए आज रात 9 बजे क्लब हाउस में मीटिंग बुलाई गई है। सबको उपस्थित रहने की विनती। बाय ऑर्डर आतू भिड़े। ठीक है ना पोपटला? क्या ठीक है भाई, कुछ ठीक नहीं है। एक बाजू तू विनती करता है, दूसरी तरफ बाय ऑर्डर लिखता है। भाई तू लोगों को ऑर्डर कर रहा है कि विनती कर रहा है? हाँ तो बाय ऑर्डर निकाल देता हूँ, सिर्फ विनती रखता हूँ। भिड़े, तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तू किसी को क्यों विनती करेगा? ये डबल ढोल की एक कहते बोलना। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि आज रात को 9 बजे मीटिंग है। भाई भिड़े, अगर हम दोनों को मीटिंग करनी है तो अभी कर लेते हैं। रात को 9 बजे क्यों? बोल क्या क्या तैयारी करनी है? हम दोनों को मतलब? अरे भाई रात को 9 बजे मीटिंग में कोई आने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं आएंगे? अभी कितना बजा? 4 बजे। तूने ये नोटिस अभी लिखी, बराबर? सब लोग सुबह ही अपने अपने काम पर चले गए। जब शाम को 7-8 बजे वापस आएंगे तब ये नोटिस पढ़ेंगे। कब अपने अपने घर जाएंगे, कब फ्रेश होंगे, कब खाना खाएंगे और कब सोसाइटी की मीटिंग में आएंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुझे सेक्रेटरी किसने बनाया? कहते? मेरा मतलब है कि सोसाइटी के नियम अनुसार जब भी सोसाइटी की इस तरह की अर्जेंट मीटिंग बुलानी हो, कम से कम 24 घंटे का टाइम देना जरूरी है। नहीं, बात तुम्हारी सही है पोपटला, लेकिन 15 अगस्त अभी 2 दिन में ही है और कुछ तैयारी हुई नहीं है, इसलिए अर्जेंट मीटिंग बुलानी है। तो एक काम कर, सबको अभी फोन करके बता दे। कितना बिल आएगा पता है तुम्हें? तो सबको मैसेज कर देना। आजकल तो एसएमएस कितने सस्ते हो गए। अरे मेरे पास एक फर्स्ट क्लास एसएमएस का पैक है, महीने में 150 एसएमएस फ्री। अरे वाह। लेकिन उसमें से 149 इस महीने के हो गए हैं, तो मैसेज सबको तुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैसेज मैं ही कर दूंगा। हाँ, तो मुझे भी मैसेज करना। तुम्हें क्यों मैसेज करूं? तुमने नोटिस पढ़ा है, मैंने तुम्हें खुद बताया, फिर मैसेज की क्या जरूरत है? भिड़े,
तू सोसाइटी में सबको ऑफिशियली मैसेज करेगा तो मुझे क्यों नहीं करेगा? मैं भी सोसाइटी का मेंबर हूँ। अरे मैं तो कमेटी मेंबर हूँ। मैं क्या मेंटेनेंस कम भरता हूँ? अगर मुझे तुम्हारा ऑफिशियल मैसेज नहीं मिला तो मेरा मीटिंग में आना कैंसिल। अरे ये तो 15 अगस्त का कार्यक्रम है, वरना प्रोग्राम ही कैंसिल करा देता मैं। अरे हो बाबा हो, सबसे पहले तुम्हें मैसेज करूंगा, ठीक है? थैंक यू। चलो। आत्माराम का मैसेज? आज रात को 9 बजे अर्जेंट मीटिंग है। वो 15 अगस्त के बारे में। चलो मतलब आज दुकान से जल्दी निकलना पड़ेगा। क्या हुआ सेठ जी? एनीथिंग रॉन्ग? मुझे बताइए। रॉन्ग को राइट करने वाले को ही नटू काका कहते हैं। काका नटू, कुछ राइट रॉन्ग नहीं है। आज सोसाइटी में वो 15 अगस्त को लेकर के मीटिंग है, इसलिए मैंने बोला कि आज दुकान से जल्दी निकलना पड़ेगा। अरे वाह, 15 अगस्त की मीटिंग। सेठ जी, हम लोग भी आपके साथ आए। उधर भाई सिर्फ सोसाइटी के मेंबरों की मीटिंग है। तो क्या हुआ सेठ जी? आप ही हमेशा कहते हैं ना कि हम दोनों चाचा भतीजा तो आपके फैमिली मेंबर जैसे हैं। हाँ सेठ जी, और हम दोनों सोसाइटी के हर एक फंक्शन में भी रहते हैं। ठीक है, तो मैं भिड़े से बात करता हूँ। अगले महीने से मेंटेनेंस का चेक आप दोनों से वो ले लिया करेगा। वैसे बागा, सेठ जी की बात में दम है। सोसाइटी की मीटिंग में जाके हम क्या करेंगे? वाह काका नटू, 1 सेकंड में अपने रॉन्ग को राइट कर दिया है? अरे देवा, माधवी, ए माधवी, माधवी, काय झालं? अरे चलो, 8 बज गए, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, चलो। तो 8 ही बज रहे हैं। मीटिंग तो 9 बजे की है और वैसे भी वहाँ 9:30 बजे से पहले कोई नहीं आने वाला है। इतनी जल्दी वहाँ जाके क्या करेंगे? ओह अच्छा, आपको टेबल टेनिस खेलना है ना? चालेल, चला। चालेल काय चालेल? माधवी, मस्करी नको है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। घड़ी के कांटे मेरे पीछे चलते हैं, मैं इनके पीछे नहीं चलता। चाहे आंधी आए या तूफान आए, आत्माराम तुकाराम भिड़े कैनॉट बी लेट। माहिती है। एक बार 8 बजे का नाटक दिखाने के लिए आप मुझे 5 बजे लेके गए थे। वो तो मैं तुम्हें वहां घुमाने के लिए थोड़ा जल्दी लेके गया था। ओहो, घुमाने लेके गए थे? कहाँ? थिएटर के कंपाउंड में? 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हमारे स्कूटर के साइड कार में बैठी रही मैं। मुद्दा तो नहीं है। आपको अभी जाना है ना मीटिंग में, आप चले जाइए। मैं वहां शार्प 9 बजे पहुंच जाऊंगी। बिकॉज माधवी आत्माराम भिड़े ऑल्सो कैनॉट बी लेट। वाह वाह दया, आज तो खाने का मजा आ गया है। बाजरानो रोटलो, રીંગણાનો ઓળો और मक्खन। आज तो मस्त नींद आएगी। अरे आप सोने क्यों जा रहे हैं? क्यों, कोई और प्लान है? हाँ, है ना। अच्छा, क्या? आपको सोसाइटी मीटिंग में नहीं जाना है? अरे छोड़ना, क्या करना है मीटिंग में जाके। वैसे भी अपनी तो हर बात में हाँ ही होती है। जो खर्चा बोलेंगे वो दे देंगे। पर 15 अगस्त के प्रोग्राम में कुछ ना बोलने जैसा होता ही नहीं है। कौन आया? सुना मैंने, भगवान ने मुझे भी कान दिए है ना। अरे हाँ, भगवान ने तो आपको 2 कान दिए हैं। तो तुझे कितने कान दिए? मुझे भी 2 ही दिए हैं। क्या कहना क्या चाह रही है तू? मजाक कर रही हूँ। हाथ फोन लीजिए। भिड़े का फोन है, उसको बोल मैं सो गया। ना बाबा ना, मैं झूठ नहीं बोल सकती। अरे बोल क्या? अच्छा पकड़। अरे खाली पकड़, उठाना मत। पकड़ तो सही भाई। बाजू ये देख, मैं सच में सो गया। अब बोल उसको मैं सो गया हूँ। कट हो गया। शाबाश, रख दे फोन इधर।
शी, उठाना मत, भिड़े का ही फोन होगा, उठाना मत। कट हो गया। सरस। हेलो चाचा जी, जेठालाल अभी तक दुकान से आया नहीं? जेठिया, जेठिया तो कब का आ गया है? नहीं, मैं उसको मोबाइल पे फोन करा था, कब से उठा नहीं रहा है। वो क्या है, अभी क्लब हाउस में मीटिंग है ना रात को 9 बजे। हाँ भिंडी मास्टर, वो हम लोग आ ही रहे हैं, अभी पहुंच ही रहे हैं। अरे अरे अच्छा, ओके चाचा जी, ओके। जेठिया, बापूजी बुला रहे हैं। सुना मैंने। अरे हाँ, भगवान ने तो आपको 2 कान दिए ना। जेठिया, आया बापूजी, आया। हाँ बापूजी। अरे अभी भिंडी मास्टर का फोन आया था। आज क्लब हाउस में 15 अगस्त के लिए मीटिंग रखी है। मैं तो भूल गया, तू भी भूल गया? नहीं, मैं भूला नहीं हूँ बापूजी, मुझे याद है। लेकिन ये दया ये कह रही थी कि मीटिंग में जो कुछ तय होगा वो हमें तो मंजूरी है, तो फिर मीटिंग में जाने का क्या मतलब? हाँ, वैसे सोचा जाए तो बहू की बात सही भी है। मीटिंग में जाने का कोई मतलब नहीं है ना बापूजी? तो ये विचार दया का नहीं, मेरा था बापूजी। मुझे पता ही था, ऐसा वाहियात विचार तेरा ही होगा, बहू का नहीं। आ जा रे। मीटिंग। अरे चल बहू चल। भिड़े, मीटिंग शुरू करें? हाँ करते, वो जेठालाल आ रहा है ना, इसलिए रुका हूँ। आसाराम जेठालाल का ऐसा ही है, वो हमेशा लेट ही आता है। आगे भाई, आगे। लो भाई, हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा पधार चुके हैं, तो उनके सम्मान में जोरदार तालियां। देख, तेरी वजह से हम मजाक बन गए। तो सॉरी, जरा लेट हो गया। मुंबई का ट्रैफिक तो आप लोग जानते ही है। टप्पू के पापा, घर से क्लब हाउस आने में आपको कौन सा ट्रैफिक नड़ा? रे, दुकान से घर आया तभी जो ट्रैफिक नड़ा उसकी बात कर रहा हूँ। वो घर आने में लेट हो गया ना दुकान से, तो इसलिए यहाँ आने में लेट हो गया, ऐसा बोल रहा हूँ। इधर से इधर का ट्रैफिक। पर दुकान से घर आने में आपको कहाँ लेट हुआ? आप तो घर कब के पहुँच गए थे। अरे भाई, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ नहीं ना, मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ, तो क्यों बीच में अपनी गाड़ी घुसल के ट्रैफिक जाम कर रही है? मैं थोड़ी गाड़ी चला कर आई हूँ, आपके साथ पैदल चल कर आई हूँ। अरे भाई भिड़े, तू ये मीटिंग चालू करना है भाई, क्या उधर बैठ के मजा ले रहा है भाई? चालू कर मीटिंग। हाँ, बोलता हूँ। शुरू। हाँ, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ये देखो बापूजी, ये सब सुनना ना पड़े ना, इसलिए मैं लेट आता हूँ। जेठालाल, ये हम सबको मालूम है भाई, सीधा 15 अगस्त की बात करना है भाई। हाँ ठीक है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। ये देखो बापूजी, सॉरी, वो आदत से मजबूर, इसलिए सॉरी। तो आज सुबह टप्पू सेना मेरे घर पे आई थी और उनका ये कहना है कि 15 अगस्त का कुछ जबरदस्त सेलिब्रेशन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। 15 अगस्त हम भारतवासियों के गुलामी की जंजीर टूटने का दिन है भाई। बिल्कुल। करेक्ट हाथी भाई, हम और कोई त्योहार मनाए ना मनाए, पर 15 अगस्त और 26 जनवरी तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए। सही बात है। अंजलि भाभी, आप तो बिल्कुल मेरी माँ जैसे हो। मतलब माँ भी हमेशा ऐसा ही कहती है। अरे भिड़े भाई, पहले ये तो बताइए कि 15 अगस्त में करना क्या है? हाँ, अब्दुल, मैं अभी उसी पर आ रहा हूँ। 15 अगस्त के दिन सबसे पहले हम लोग राष्ट्रगीत गाकर ध्वजवंदन करेंगे जी। उसके बाद हम हमारे स्वतंत्र सेनानियों को, लोक नेताओं को और शहीदों को याद करेंगे। और फिर शाम को जैसे आज मीटिंग में तय होगा वैसा कोई कार्यक्रम करेंगे। वो बाकी सब तो ठीक है, मगर पहले ये तो डिसाइड कर लो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा प्यारा तिरंगा लहराएगा कौन?
हाँ बिल्कुल सही छोड़ी भाई, ध्वजारोहण कौन करेगा ये जानना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो हम लोग सारे लोग पैसा कमा लेते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन स्वाधीनता दिवस के दिन ध्वजारोहण करना, ये सम्मान तो बहुत अनोखी उपलब्धि है। बिल्कुल सही बात है, जो भारत माता के लाडले होते हैं उन्हें ही ये सम्मान मिलता है। सही बात है। और मुझे तो लगता है कि हम सबके आदरणीय चाचा जी के हाथों से ही ध्वज वंदन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक से सुनो सुनो, बाबू जी कुछ बोल रहे हैं, सुनो। देखो, ध्वज लहराने का मौका मिलने जैसा सम्मान जीवन में और कोई नहीं हो सकता, लेकिन मेरी सबसे नम्र विनती है कि हमारी सोसाइटी में से किसी और को ये मौका मिलना चाहिए। वाह 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 चाचा जी, कितना बड़ा दिल है आपका। बापू जी, हाँ, वरना आज के जमाने में सम्मान पाने का कोई आदमी मौका छोड़ता है? हाँ, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चाचा जी के अलावा और कौन है जो ध्वजवंदन कर सकता है? मेरे हिसाब से ये ध्वजारोहण करने का मौका आत्माराम तुकाराम भिड़े को देना चाहिए, क्योंकि आत्माराम शिक्षक नंबर 1 भी है और सेक्रेटरी नंबर 1 भी है। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो फिर मेरे से ज्यादा हाथी भाई सम्मान के योग्य है, क्योंकि हाथी भाई ने आज तक कितने लोगों को बीमारी से आजादी दिलाई है, तो हाथी भाई इज द राइट चॉइस, है कि नहीं? अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ भाई, हाथी भाई मान गए। इज्जत देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है पत्रकार पोपटलाल मुझसे ज्यादा काबिल है। नहीं क्या है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ बराबर है। थैंक यू पोपटलाल भाई। मेरे हिसाब से तो मेहता साहब आपको करना चाहिए। हाँ, इतने दिग्गज लेखक है तो ये सम्मान आपको ही मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा, मेहता साहब तो बराबर, मेहता साहब आप तब करेक्ट है। तुमने क्यों मना कर दिया? ठीक है मेहता साहब, आप अरे बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए, बहुत लेकिन अरे मत बजाइए भाई, इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जेठालाल, लेकिन मैं तो सिर्फ एक कलम का सिपाही हूँ, लेकिन ये जो आने वाले कल के सिपाही बैठे हैं, देश का भविष्य, यानी कि टप्पू सेना, मुझे लगता है ध्वजारोहण के लिए टप्पू सेना से बेहतर कोई पात्र नहीं है। टप्पू सेना को ध्वजारोहण करना चाहिए। सुनिए सुनिए सुनिए, हमें लगता है कि ध्वज वंदन हमारे अब्दुल भाई के हाथों से होना चाहिए, है ना? हाँ, ये भी बराबर है अब्दुल। वाह वाह। नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ ध्वजवंदन दया बाबा के हाथ से होना चाहिए। अब्दुल भाई थैंक यू, पर मैं चाहती हूँ कि ध्वजवंदन अंजलि भाभी के हाथों से होना चाहिए। अंजलि भाभी, हाँ अंजलि, कम ऑन अंजलि। एक मिनट, मुझे लगता है माधवी भाभी के हाथों ध्वजवंदन करवाते हैं। एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि कोमल भाभी आप करिए ना। कॉमन रोशन भाभी इज राइट। अरे रोशन भाभी, थैंक यू, पर મને લાગે છે તેમ બબીતા। અરે નહીં નહીં, हाँ बराबर बबीता जी, आप कीजिए, आप कीजिए। नहीं 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 जेठाजी, मैं ठीक है आप ओ भाई मैं तो कहता हूँ ध्वजवंदन अय्यर को करना चाहिए। और भाई वो साइंटिस्ट है, वो देश की सेवा करता है, क्यों मेहता साहब? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ अय्यर, हाँ लेकिन थैंक यू सॉरी, लेकिन फिर भी मैं नहीं, आत्माराम ही ठीक है। आत्माराम तुम ही करो। आप नहीं, वो बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि हाथी भाई सही कैंडिडेट है। आत्माराम देखा, आदि भाई ने आप नहीं, वो बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि हाथी भाई सही कैंडिडेट है। अरे सुनो सब लोग, सुनो। अरे मेरी बात, बबीता जी आप भी करो ना भाई। अरे क्या है इसमें? ये जेठा सुनना भाई। हाँ हाँ बाबू जी।
अरे भाई ध्वजवंदन ये करेगा वो करेगा, कब तक करते रहोगे? किसी एक का नाम तय करो ना भाई। तो कोई तैयारी नहीं हो रहा है लेकिन खुद से। वो बापूजी, हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में सबके बीच में प्यार इतना है ना कि हर कोई एक दूसरे को सम्मान देना चाहते हैं। तो ऐसे में कोई एक नाम कैसे तय करे बापूजी? कठिन है, कठिन है। बराबर है बहू, एक दूसरे को सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे को ऐसे सम्मान देते ही रहेंगे तो 26 जनवरी आ जाएगी। इसलिए अभी किसी एक का नाम तय करना पड़ेगा ना। देखिए मैं क्या कहता हूँ, एक आइडिया है। क्या 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 भाई, एक मिनट पोपटलाल, क्या बेटा? कंपटीशन। कंपटीशन? कैसा कंपटीशन टप्पू? हम सब देशभक्ति के गानों की स्पर्धा करेंगे और उसमें से जो सबसे बेस्ट गाएगा उसी का तो ध्वजवंदन होगा। टप्पू, क्या मस्त आइडिया सोचा है यार। थैंक यू, थैंक यू। भाई कमाल कर दिया, बहुत अच्छा आइडिया। भाई इसी बहाने एक नाम भी तय हो जाएगा कि ध्वजारोहण कौन करेगा, और देशभक्ति के गाने गा के हम राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर लेंगे। हमारे देश के सपूतों के लिए, हमारे शहीदों के लिए हमारे भाव भी व्यक्त हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड टप्पू। थैंक यू मेहता अंकल। हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। वाह बेटा वाह। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। अरे भाई तो यार फिर बस निकल गया गोकुलधाम सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी। ये कहना चाहता हूँ कि 14 तारीख की रात को देशभक्ति के गाने का प्रोग्राम होगा। हाँ, चलो सब लोग जम के प्रैक्टिस शुरू कर दो है। एक मिनट। दादाजी, हर बार कोई भी प्रोग्राम का डेकोरेशन टप्पू सेना करती है, लेकिन इस बार नहीं कर पाएंगे क्योंकि टप्पू सेना को भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। हमें भी गाने की प्रैक्टिस करनी है। दादाजी प्लीज। अरे देवा, अब ये जिम्मेदारी कौन लेगा फिर अभी? अच्छा भाइयों, अरे सुनो भाई भिड़े, वो सब डेकोरेशन का मैं देख लूंगा। हाँ? अरे टप्पू के पापा, आप घर में पानी पी के ग्लास भी अपनी जगह पर नहीं रखते हैं, आप भी ये सब करेंगे? अरे भाई मैं करूंगा मतलब मैं सीढ़ी पे चढ़ के वो खिल्ली और हथौड़ी लेके ऐसे वो स्टेज नहीं बनाने वाला हूँ। तो मुझे भी रियाज करना है। तो ये कौन? नट्टू काका और बागा है ना, उनको बोलूंगा वो सब कर देंगे। तो बराबर है। हाँ भाई भिड़े, वो नट्टू काका और बागा है ना, उनको मैं कल बुला लूंगा, वो सब ये व्यवस्था कर देंगे। हाँ? वेरी गुड, गुड आइडिया जेठालाल, वेरी नाइस। हाँ तो जेठालाल उनको फोन कर दो अभी। अरे चिंता मत कर, घर जाके कर दूंगा मैं। तुम भूल जाओगे जेठालाल, अभी फोन कर दो ना प्लीज। अरे भाई, अरे अभी कर देना फोन, एक काम पता है। क्या कह रहे थे अंजलि भाभी? बाप रे, जाग जाएंगे। हेलो हेलो नट्टू काका। सेठ जी, मैं बाघा बोल रहा हूँ। नट्टू काका सो गए हैं, उन्हें उठाऊं? नहीं, उनको जगाने की जरूरत नहीं है। तू सुन ले, तू और नट्टू काका दोनों कल सुबह इधर गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाना। वो 15 अगस्त का कुछ प्रोग्राम है ना, तो उसमें डेकोरेशन का जरा तुम लोग आके जरा देख लेना सब व्यवस्था, ठीक है? ठीक है सेठ जी। और उसके लिए भिड़े को मिल लेना। ठीक है सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं और नट्टू काका भिड़े भाई से आकर मिल लेंगे। ओके ओके सेठ जी। ठीक है, ओके। हाँ भाई, भिड़े वो बागा था उसको बोल दिया, वो और नट्टू काका कल सुबह आ जाएंगे इधर, ठीक है? अप्रतिम, थैंक यू वेरी मच। सुनो सब लोग मेरी बात सुनो। सुनो दया, सुन बापूजी कुछ बोल रहे हैं। देखो, ध्वजवंदन करना बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है, इसलिए सब लोग दिल से मेहनत करना और दिल से गाना। और बिल्कुल सही कहा चाचा जी, हम एकदम दिल से गाएंगे, और जीते तो भी खुश, हारे तो भी खुश। हाँ सोडी बिल्कुल, अगर हम हार भी गए तो हम में से ही कोई जीतेगा ना। क्यों, सही बात है कि नहीं? सही दया, कुछ भी हो जाए तिरंगा हमारा परिवार ही लहराएगा। हम एक लव्य की तरफ प्रैक्टिस करेंगे। पैट्रिक साहब कीजिए, मुझे
मैट्रिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैं तो बाल गायिका हूँ ना। मतलब? जब मैं स्कूल में थी तब मैंने संगीत स्पर्धा में भाग लिया था और उसमें मैं नंबर 1 आई थी। क्या बात कर रही है दे? ये तो तूने कभी बताया ही नहीं। कौन सा गाना गाया था? टमेटू रे टमेटू नदी नाव आजा तू घी गोड़ खातू तू आस मसटास। इसको गाना नहीं जोड़कना बोलते हैं, जोड़कना। तो आप इसको भी जोड़कना ही बोलेंगे ना? किसको? आकड़वा कड़वा बेबो आसीना बे पूरा सो जा चुपचाप सो जा। नहीं वजन आकड़वा कौन सा गाना गाए? सबने प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी। सबका एक प्लस पॉइंट यह है कि उनके साथ उनकी पत्नी गाने वाली है। अगर किसी ने कुछ गलती कर दी तो उनकी पत्नी संभाल लेगी, लेकिन मुझे कौन संभालेगा? हाँ तो बच्चों आप लोग बताइए, आप लोगों ने कौन सा सॉन्ग चूज किया है? आई लव माय इंडिया। और मैंने ड्यूएट चूज किया है। जी आप? अब मिस ये हमारे अंकल है, पोपट अंकल। माई सेल्फ पत्रकार पोपटलाल, वरिष्ठ युवा पत्रकार फ्रॉम देश के सबसे सुप्रसिद्ध अखबार तूफान एक्सप्रेस। नमस्ते। नमस्ते। और पोपट अंकल ये हमारे म्यूजिक टीचर है, संध्या मिस। हमें म्यूजिक सिखाने आए हैं। हाँ। बहुत सुंदर गाती हैं आप। मुझे भी गाना सिखाएंगी? या व्हाई नॉट। अरे वाह, अगर ये कुंवारी होगी तो मेरा काम हो जाएगा। प्रैक्टिस करते करते ही प्रपोज कर दूंगा। वैसे जस्ट मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, आर यू मैरिड? नो। वाह। संध्या जी, ऐसे ही मुझे वापस एक और ख्याल आ गया। अगेन जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, आप ये गाना वगैरह सिखाती है तो कितनी फीस चार्ज करती है? 1000 रुपए। बस सिर्फ 1000? अरे आपको तो 10,000 रुपए चार्ज करने चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मेरा मतलब है बच्चों, सच्ची कला की हमेशा कदर होनी चाहिए। कितना अच्छा गाती है ये। आखिर शादी के बाद पैसे घर में ही आने वाले हैं ना? संध्या जी, मैं आपको गाना सीखने के लिए 10,000 रुपए फीस दूंगा। थैंक यू। हाय संध्या। जी आपकी तारीफ? मैं संध्या का होने वाला पति हूँ। आप जो पैसे देंगे ना वो हमारी शादी में काम आएंगे अंकल। मुझे जस्ट अभी अभी वापस एक और ख्याल आया। वैसे नो मोर क्यूरियोसिटी, मतलब ऐसे ही क्या है कि बच्चे आपसे ट्यूशन लेकर कंपटीशन में हिस्सा ले वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो चीटिंग हो जाएगी। मुझे लगता है कि मुझे खुद ही प्रैक्टिस करनी चाहिए और कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। तो मैं चलता हूँ। थैंक यू। बाय बच्चों। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय 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 बाय। अरे दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। रुक जा। तो पापा ये लड्डू खाते जाओ। ओहो लड्डू। हाँ। इसमें हल्दी अदरक और जेठी मध है, ये खाने से आपकी आवाज सहज जैसी हो जाएगी। अरे सहज छोड़, अंदर मधुमक्खी ने डंक मारा हो ऐसी हालत हो गई है मेरी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे ये क्या? अब न मुंबई बंद है ना छुट्टी है, दुकान क्यों बंद है? नट्टू काका और बागा कहाँ रह गए? सेठ जी का फोन है।
हेलो सेठ जी, गुड मॉर्निंग। अरे नट्टू काका कहाँ हो आप? पर बागा कहाँ है? अरे सेठ जी, हम दोनों पहुंच गए। झूठ मत बोलो, मैं यही हूँ और तुम दोनों में से कोई यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। आप कहाँ हो सेठ जी? आप भी हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। झूठ, सफेद झूठ बोल रहे हो आप लोग। सॉरी सेठ जी, लेकिन हम सफेद, काला, लाल, पीला, नीला किसी भी कलर का झूठ नहीं बोलते। हम यही हैं सेठ जी। अगर आपको यकीन ना आता हो, थैंक यू। अगर आपको यकीन ना आता हो तो आप बालकनी में आकर देखिए। हम दोनों सोसाइटी कंपाउंड में ही खड़े हैं। हाँ सेठ जी। सोसाइटी में? अरे वहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ दुकान के बाहर खड़ा हूँ। दुकान के बाहर? अरे सेठ जी, आप दुकान क्यों पहुंच गए? दुकान क्यों पहुंच गए मतलब? सेठ जी भूल गए, कल आप ही ने हमें कहा था कि सोसाइटी में 15 अगस्त की तैयारी करनी है। अरे हाँ, वो बात तो मेरे दिमाग से निकल गई। सॉरी 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 नट्टू काका, सॉरी। इट्स ओके सेठ जी, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। अरे लेकिन मगन कहाँ है? मगन भी नहीं है। अरे सेठ जी, चाबी तो मेरे और आपके पास रहती है। दुकान बंद देखकर मगन वापस चला गया होगा। हाँ हाँ हाँ। तो अब हम क्या करें सेठ जी, दुकान आ जाए या? नहीं नहीं, आप लोग वो सोसाइटी का काम ही देख लो जरा। ओके सेठ जी। मैं भी एक काम करता हूँ, घर चला जाता हूँ, जम के प्रैक्टिस करता हूँ। अगर जीत गया तो ध्वज वंदन करने का गौरव प्राप्त होगा। हाँ, हे बरोबर है। बरोबर है ना? हाँ, अभी जरा बैंगन काट के दीजिए। हे बरोबर नहीं है। ओ, असं काय? प्लीज काट के दीजिए ना। अरे काय प्लीज माधवी, रियाज करना बहुत जरूरी है। हमें ध्वजवंदन करना है कि नहीं करना है, उसके लिए रियाज करना जरूरी है। अहो, पर गाना गाने के लिए ताकत की भी जरूरत है और ताकत के लिए खाने की जरूरत है, तो उसके लिए थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा ना। प्लीज कर तो बाबा, कर तो। अच्छा, बैंगन के 4 टुकड़े। हाँ, मे वी कम इन सर भिड़े? ओहो हो। नट्टू काका, बागा भाई, आइए ना, आइए। नमस्ते माधवी भाभी। नमस्ते। भिड़े भाई नमस्ते। नमस्ते। मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे बैठिए। इट्स ओके। अरे वाह भिड़े भाई, आप भी हमारी तरह घर के सारे काम करते हैं। आलिया भोगासी असावे सादर। नट्टू काका। हैव पेशेंस। हिंदी में जरा। हाँ, मेरा मतलब है कि जो काम सामने आए वो करना चाहिए। वेरी गुड। देखा बागा, कितना आदर्श कपल है। मैं तो कहता हूँ कि संसार के हर पति पत्नी को इसी तरह एक दूसरे के काम में हाथ बंटाना चाहिए। लीजिए पानी। अरे थैंक यू, थैंक यू। क्या लेंगे, चाय कॉफी? अरे चाय कॉफी क्या, पोहे कर पोहे। हाँ, चालेल। नहीं माधवी भाभी, भिड़े भाई नाश्ता अभी नहीं, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। बोलिए क्या क्या काम करना है? नहीं, सही बात है, वक्त बहुत कम है। देखो, शाम को क्लब हाउस में संगीत का प्रोग्राम है, तो उसके हिसाब से स्टेज लगवाना है और फिर सिटिंग अरेंजमेंट करनी है, साउंड सिस्टम मंगवाना है और 15 अगस्त का कार्यक्रम है, इसलिए उसके हिसाब से डेकोरेशन करना है और फिर कल सोसाइटी कंपाउंड में ध्वजवंदन करना है, तो उसकी तैयारी करनी है। लेकिन ये सब अपने बजट में है। डोंट वरी, सब काम हो जाएगा। आप बेफिक्र होकर बैंगन काटिए। माधवी भाभी, भिड़े भाई, आप दोनों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू बागा भाई, थैंक यू। और हाँ माधवी भाभी, हाँ? पोहे पेंडिंग। हाँ ओ, नक्की नक्की, म्हणजे काय? ओके ओके ओके। भारत 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 सापड़त नहीं है। हाँ, कौन सा गाना गाओ? अरे अब्दुल भाई, 2 बिस्किट देना। हाँ हाँ। अरे राहुल, आपको कोई देशभक्ति का गाना आता है? क्यों, आपको नहीं आता? आता है, लेकिन क्या समझ में नहीं आता मैं कौन सा गाना गाऊं। क्यों अचानक देशभक्ति का गाना गाना है? आज रात को देशभक्ति के गाने गाने का कंपटीशन है। जो भी कंपटीशन में सबसे अच्छा देशभक्ति का गाना गाएगा, उसको 15 अगस्त के दिन ध्वज वंदन करने का मौका मिलेगा। ओहो अब्दुल मियाँ, जोर शोर से तैयारी हो रही है? हाँ जरा भाई, आप दुकान नहीं गए? मैंने गया था, वापस आ गया। इतनी जल्दी? मुझे भी रियाज करना है भाई। जरा भाई, ऑल द बेस्ट। हाँ, तुझे भी अब्दुल, तुझे भी। सेठ जी। सेठ जी। ओहो, वाह वाह वाह, काम बराबर चल रहा है ना? अरे एकदम जोर शोर से काम चल रहा है सेठ जी।
हाँ सेठ जी, जाको करना काम रोक सके ना कोई, जाको ना करना कुछ काम उसका क्या कर लेगा कोई। ताक थैया 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 थै। वाह भागा वाह, ओ हो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लगे रहो बागा भाई, कोई और फड़कती हुई चीज सुना दो। ओ काका नटुक, आण दे। तकल्लुफ ना कर, करम कर, तकल्लुफ ना कर, करम कर। ओ मिर्जा बागलिब, भेजा गरम मत कर, काम कर। काम करो जी। हम तो काम ही कर रहे थे सेठ जी, आपने आके हमें डिस्टर्ब किया। मैंने, अरे मैं तो जा रहा, आपने नहीं, बराबर, सॉरी, मेरी गलती है, हाँ मेरी गलती है, सॉरी। इट्स ओके, कम ऑन, लेट अस डू आवर जॉब। ये भी ऊपर लेके जाओ। सब चीज एक एक करके ऊपर लेके जाओ, आराम से। धीरे धीरे। हाँ नटू काका, संभालिए। बागा प्लीज बी केयरफुल बेटा। वाह, चाचा भतीजा कितनी मेहनत कर रहे हैं। आराम से। You take care of your health.